जय हिंद दोस्तों, आप सभी का पुस्तक प्रताप एकेडमी में दोबारा से स्वागत है। तो आज हम इस चैप्टर का पार्ट 4 करने जा रहे हैं। पार्ट 4 है एसिड बेस एंड सॉल्ट का। तो हमने कल पीएच स्केल तक आपको बता दिया था। तो आज पढ़ने जा रहे हैं क्या, यूज ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। तो यूज ऑफ पीएच में एवरीडे लाइफ में हमको क्या पढ़ना है, क्या है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। ये है हेडिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ pH in everyday लाइफ, मतलब हमारे दैनिक जीवन में pH का क्या यूज होता है। ठीक है, क्या महत्व है इसका। तो महत्व क्या है, इसमें पहला पॉइंट दिया है कि आवर बॉडी वर्क within pH of 7 से 7.8 तक। ये पहली लाइन जो है दी है। पहले एक प्रश्न दिया है जो है कि आर द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर pH सेंसिटिव। तो उसके जवाब में पहले तो ये दिया है आंसर इसका कि हमारी जो बॉडी है, हाँ वो pH का इतना रेंज होता है उसका, या तो न्यूट्रल होगा या तो स्लाइटली बेसिक नेचर में वर्क करता है। ठीक है, और जब हमारा मसल जो हम जब दौड़ते हैं तो उसमें क्रैम्प आता है। तो उसमें क्या दिक्कत होती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंट नहीं हो पाती, तो उसमें भी बेस का ही इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, उसमें भी बेस। अब जैसे देखिए एक और दिया है कि व्हेन रेन वाटर्स pH goes down to 5.6 और below it, then termed as एसिड रेन। ठीक है, जब ये pH जो है, रेन वाटर जब बारिश होती है, जब उसका pH 5.6 से नीचे जाता है तो वो एसिड रेन कहलाता है। और जब ये जो है नदी के पानी में मिल जाता है, ये इसकी सेकंड लाइन दी गई है। ये पूरी थ्योरी है ये चीज़। ठीक है, इसको आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, आपको दिमाग में बैठाना पड़ेगा, ये सब चीज़ें होगा। इसको लिखने मतलब हमेशा लिखने से याद नहीं होंगी ये चीज़ें, इसको बैठाना पड़ेगा। आप जब अपने रियल लाइफ से रिलेट करेंगे, जब पढ़ेंगे, जब इसको एक्सपीरियंस करेंगे, तब जो आप उसको समझ पाएंगे। ठीक है, जैसे कि ये देखिए, आवर बॉडी वर्क विद इन द pH ऑफ 7.2 7.8। ठीक है, 7 से मतलब न्यूट्रल से थोड़ा सा स्लाइटली बेसिक के नेचर में वर्क करता है। और हमारा जो स्टमक है वो, उसमें एसिड कंटेन होता है जो कंसनट्रेटेड होता है। ठीक है, HCl होता है, कंसनट्रेटेड HCl, जो फूड को डाइजेस्ट करने में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, और ये वाटर जब एसिड रेन होती है तो इससे क्या होता है, जैसे बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स हैं वो खुरदुरे हो जाते हैं, मतलब कोरोड हो रहे हैं धीरे धीरे। और जब ये पानी में मिलता है तो एक्वेटिक एनिमल्स को क्या करता है, क्षति पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। अब इसके बाद जो है कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं और भी, जैसे कुछ जानवरों के बारे में दिया है। जानवर जैसे मतलब जानवर नहीं कहेंगे उनको, जानवर नहीं कहेंगे। एक प्लांट दिया है नेटल स्टिंग, नेटल प्लांट है, एक हर्बेसियस प्लांट है, इसके बारे में दिया है। हर्बेसियस प्लांट दैट कंटेन शॉर्ट हेयरी structure on their leaves which contain मेथेनोइक एसिड। ठीक है, मेथेनोइक एसिड होता है इसमें। तो ये जब होता है, इससे जब हम इसकी पत्ती के कांटेक्ट में आते हैं तो ये क्या होता है, पेनफुल होता है। पेनफुल जब हमारे बॉडी में जाता है
तो बहुत दर्द करता है, ठीक है। और इसी के जैसे ही दिया है बी में होता है फॉर्मिक एसिड, और वाष्प में भी फॉर्मिक होता है। बी में शायद मेथेनोइक होता है, देख लीजिएगा आप लोग। 1 मिनट हम बता रहे हैं आपको, रुकिए, ऐसे ही पड़े रहिएगा। नेटल में जो है मेथेनोइक, एंड बी में भी, हाँ बी में फॉर्मिक एसिड, वाष्प में भी फॉर्मिक एसिड। ये बहुत पेनफुल होता है और इसके लिए क्या यूज किया जाता है ट्रीटमेंट में बेस यूज किया जाता है, ठीक है। ट्रीटमेंट में बेस यूज किया जाता है, तो इससे क्या होती है, राहत मिलती है। तो ये पार्ट आपका क्या हो गया, फिनिश हो गया। कौन सा, और कुछ जो है एसिड और जो है नेचुरल सोर्स उसके दिए गए हैं। आपका पीएच का इम्पोर्टेंस का जो है यूज हो गया। हाँ, पीएच का एक सॉइल का भी पार्ट दिया है। तो सॉइल में पीएच का क्या यूज होता है पता है? जैसे मतलब खेत में अगर बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाए सॉइल या बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाए तो फसल को नुकसान करती है, तो उसका भी न्यूट्रलिटी मेंटेन करना पड़ता है सॉइल की, कि ज़्यादा एसिडिक ना हो जाए बहुत ज़्यादा बेसिक ना हो जाए, नहीं तो फसल जो होगी उगेगी नहीं, ठीक है। तो उसका भी पीएच जो है मेंटेन करना पड़ता है। उसके बाद कुछ एग्जांपल दिया है कि आप अपने घर के पिछवाड़े में जो है मतलब जो घर का पीछे का हिस्सा होता है उसमें जो है क्या बोलते हैं, उसमें आप वहाँ की सॉइल उठाइए और देखिए उसका पीएच मेजर कीजिए, तो उसका पीएच कैसा होता है, ठीक है। तो आपको वो पता करना पड़ेगा, उसको तो हम यहाँ नहीं बता सकते। और कुछ एग्जांपल दिया है, विनेगर में कौन सा एसिड पाया जाता है और कौन सा है, लेमन में विनेगर है, लेमन है। ऑरेंज और विनेगर में एक ही एसिड पाया जाता है। और एक एग्जांपल दिया है टैमरिंड में कौन सा पाया जाता है, टोमेटो में कौन सा पाया जाता है, ठीक है। टोमेटो और सॉर मिल्क यानी कर्ड में कौन सा पाया जाता है, ठीक है। और लेमन में तो सिट्रिक एसिड ही पाया जाता है। एंट स्टिंग में पहले ही बताया है, एंट स्टिंग एंड नेटल स्टिंग का। स्टिंग का मतलब आप ये लोग कांटे से भी समझ सकते हैं, महीन महीन कांटे होते हैं, रेशेदार स्ट्रक्चर होता है उस पर। विनेगर में आपका पाया जाता है एसिटिक एसिड, ठीक है। इसका फार्मूला होता है CH3COOH। लेमन में सिट्रिक एसिड, और सिट्रिक एसिड का फार्मूला हमको नहीं पता, सही बता रहे हैं, ठीक, खोज लीजिएगा इसको। और इसमें पाया जाता है टार्टरिक एसिड, इसमें टार्टरिक एसिड पाया जाता है, इसमें ऑक्सैलिक पाया जाता है, ठीक है। इसमें पाया जाता है कौन सा, लैक्टिक। ये सब कुछ फार्मूले हैं जो पढ़ना नहीं है आपको। ये सिट्रिक एसिड का, इसके फार्मूले नहीं पूछता है। इसका शायद होता है C2H2O4, इसका शायद होता है C2H2O4, ये इसका फार्मूला होता है शायद, देख लीजिएगा एक बार, कंफर्म कर लीजिएगा आप लोग। इसमें मेथेनोइक एसिड, ठीक है, मेथेनोइक एसिड, देखिए शायद यही मेथेनोइक एसिड है। मीथेन जुड़ा हुआ है ना, शायद यही मीथेन होता है यार, पता लगाइएगा, खोजिएगा तो हमको बताइएगा। ये इसमें भी मेथेनोइक एसिड। अच्छा, आम में कौन सा एसिड पाया जाता है यार, ये बताओ। रॉ मैंगो अगर है, कच्चा आम में, उसमें बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है, ठीक है, वो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। और एक और हमारा फल है बहुत फेमस, एप्पल में, इसमें पाया जाता है मैलिक एसिड। ये सब चीज़ें याद रहनी चाहिए आपको, ठीक है। राइटिंग देख लीजिएगा ध्यान से। ये पूरा जो है स्ट्रक्चर है, चार्ट है, ठीक है। ये आपको पता चल गया।
अब आपको पढ़ाते हैं साल्ट के बारे में। और साल्ट में कौन सा है साल्ट? सबसे पहले साल्ट तो जानते ही एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से बनता है। तो साल्ट का अब हम आपको प्रकार पढ़ाते हैं, मतलब टाइप्स ऑफ साल्ट। टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ सॉल्ट कैसा होता है? दो टाइप के सॉल्ट होंगे, एक होगा एनहाइड्रस, एक होगा हाइड्रेटेड सॉल्ट। दो तरीके के सॉल्ट होते हैं, हाइड्रस सॉल्ट और एनहाइड्रेटेड या हाइड्रेटेड या एनहाइड्रस सॉल्ट, ठीक है। तो एनहाइड्रस क्या होता है? ये होता है फ्री फ्रॉम मॉइस्चर, ये मॉइस्चर मुक्त होता है और ये कंटेन वाटर, इसी को शायद क्रिस्टलाइन भी बोलते हैं, ठीक है। क्रिस्टलाइन फॉर्म यही होता है। ये क्रिस्टलाइन भी होता है। इसमें एनहाइड्रस में कौन सा आप लोग लेंगे एग्जाम्पल? इसमें एग्जाम्पल आपको जैसे देखिए एनहाइड्रस में बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल ऐसे देख लीजिए, ऐसे CuSO4 ऐसे लिख दिए। इसमें हम बताए नहीं है आपको कि पानी इसमें नहीं है। ये क्या है? ब्राउन वाइट कलर का, वाइट या ब्राउन कलर में इसका बच जाता है जो है टुकड़ा। तो यही एनहाइड मतलब कोई भी सॉल्ट हो उसमें पानी हटा दीजिए, वो एनहाइड्रस बन जाता है, ठीक है। अब इसी में CuSO4 5 मॉलिक्यूल वाटर का जोड़ दिए, जिसको ब्लू विट्रायल बोलते हैं, ठीक है, ब्लू विट्रॉल बोलते हैं। तो ये क्या हो गया? ये हाइड्रेटेड सॉल्ट हो गया। जिसे जिप्सम CaSO4 इंटू 2H2O, कैल्शियम सल्फेट इंटू डाईहाइड्रेट, ठीक है। डाई मतलब दो। तो ये चीज़ सॉल्ट के बारे में आपने पढ़ लिया। तो कुछ सॉल्ट्स के बारे में हमारे NCERT में दिया है, जैसे बेकिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा है, इन सब के बारे में आपको थोड़ा पढ़ना है इंट्रोडक्शन के जैसा। तो इसके बारे में चलिए आपको हम पढ़ाते हैं। तो हमारा सबसे पहला सॉल्ट दिया है जो बहुत ही बेहतरीन है, ब्लीचिंग पाउडर। बहुत तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ये, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है? पिछले चैप्टर में पढ़ाया गया था। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या कि खुद तो रिड्यूस होगा लेकिन दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है। इसका फार्मूला क्या होता है? CaOCl2, CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका नेम होता है। वैसे बनता कैसे है? प्रिपरेशन इसकी कैसी होती है? स्लेक्ड लाइम, स्लेक्ड लाइम से क्या मिलाया जाता है? कैल्शियम बन जाता है CaOCl2 प्लस H2O निकल जाता है, ठीक है। इसे निकल गया। देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन हो गया, 1 कैल्शियम, ये बन गया। अब इसका यूजेज दिया है, यूज कहाँ कहाँ दिया जाता है? कॉटन इंडस्ट्री में कपड़ों की ब्लीचिंग के लिए कॉटन इंडस्ट्री में किया जाता है। वुड पल्प को निकालने में किया जाता है, वुड पल्प में बहुत अच्छा काम करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना, तो छांटने में मदद करता है ये। और क्या दिया है? लॉन्ड्री में, लॉन्ड्री मतलब जैसे धोबी घाट जैसे बोल सकते हैं, दुकान नहीं होती लॉन्ड्री की, वहाँ ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है कपड़े धोने के लिए, ठीक है। ये आपका हो गया। अब आपको पढ़ाते हैं बेकिंग सोडा के बारे में, जिसका फार्मूला क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट,
बेकिंग सोडा आपका चलता है। तो बेकिंग सोडा के बारे में पढ़ाते हैं। तो बेकिंग सोडा का यूज़ जो है खाने बनाने में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। तो बेकिंग से मतलब ही समझ सकते हो यार, ठीक है। बेकिंग का मतलब क्या, बेकरी में यूज़ किया जाता है, बहुत जगह यूज कुछ चीज़ें नाम से भी निकल के आती हैं। जैसे वॉशिंग सोडा कहाँ यूज किया जाता है, धोने में कपड़ा, और ब्लीचिंग पाउडर ब्लीचिंग में। और ब्लीचिंग कहाँ की जाती है, कपड़े में की जाती है, ठीक है। तो इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। तो बेकिंग सोडा का पहले प्रिपरेशन पढ़ाते हैं। तो इसका प्रिपरेशन किया जाता है नमक डाल के, और क्या डाला जाता है, पानी डाला जाता है। पानी कार्बन डाइऑक्साइड से ट्रीट किया जाता है, अमोनिया डाला जाता है। तो बन के निकलता है क्या, NH4Cl। तो NH4Cl बनता है, ठीक है। और क्या बनता है, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। ये बेकिंग सोडा हमारा यहाँ बन जाता है। और देखो भैया इसमें कुछ बचा है, कार्बन एक था यूज हो गया, ऑक्सीजन क्या हुआ, 1 2 3 ऑक्सीजन यहाँ यूज हो गया। H2 था, एक H2 यहाँ, 3 2 5, तो एक यहाँ 4 यहाँ 5 हो गया। Na एक था नमक में यूज हो गया, Cl यहाँ था यूज हो गया, अमोनिया एक था यूज हो गया, ठीक है। तो ये रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस, ऑलरेडी बैलेंस्ड है। तो इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, तो आप पहले बता दिया था मैंने। इसका इस्तेमाल खाने में होता है, खासकर क्या बनाने में, बेकिंग पाउडर। वही बेकिंग सोडा ही होता है, उसको बोलते हैं, उसको एक नाम दिया जाता है बेकिंग पाउडर, ठीक है। ये यूज होता है इसका, ठीक है। और क्या हो जाता है, इंग्रेडिएंट फॉर एंटासिड्स। ये बड़ा तगड़ा लाइन दिया है, इंग्रेडिएंट्स फॉर एंटासिड्स, ठीक है। एंटासिड्स मतलब क्या होते हैं, जैसे आदमी को खाना पचाने में कभी दिक्कत होती है, भोजन को डाइजेस्ट करने में, तो माना जाता है कि एसिड या एसिडिटी बनती है पेट में। हाँ, एसिडिटी सबसे सही शब्द है इसके लिए। तो एसिडिटी पेट में जब बनती है तो क्या होता है, ये एंटासिड होता है। मतलब क्या, इसका अगर तोड़ेंगे आप, एंटी एसिड। अब जैसे कंप्यूटर में वायरस घुसता है तो क्या लगाया जाता है, एंटीवायरस। तो वैसे ही जब एसिड बढ़ जाता है पेट में हमारे बॉडी में, तो एंटासिड खाया जाता है। तो एंटासिड में बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। एक हमारा बहुत अच्छा है, उसको MOM मतलब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अब इसका फार्मूला आप लोग बताइएगा क्या होता है, शायद MgOH। अब Mg की वैलेंसी कितनी होती है ये बताइएगा, ठीक है। ये चीज़ें हैं, आपको पता चल गई। इसका कोई और इस्तेमाल होता है, इसका कोई और इस्तेमाल होता है सोडा फायर एक्सटिंग्यूशर में। मतलब कि आग, अग्निशामक यंत्र, उस पर देखिए हिंदी में लिखा होता है अग्निशामक यंत्र जो होता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है इसमें। तो ये क्या होता है, जब जाता है कार्बन की लेयर बना देता है कार्बन डाइऑक्साइड की, जिससे आग क्या हो जाती है, बुझ जाती है, ठीक है। बेकिंग सोडा हो गया आपका। अब आपको पढ़ाया जाता है क्या, अब क्या पढ़ाया जाए आपको, वॉशिंग सोडा। ये बताइए जरा, हरे कलर से दिखता है कि नहीं आप लोगों को, ठीक है। इसका फार्मूला लिख दिए हैं, हरे कलर से दिखता है कि नहीं, ठीक है। हाँ, इसको बोलते हैं वॉशिंग सोडा, ठीक है। वॉशिंग सोडा बोलते हैं। इसका फार्मूला था सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट इंटू डेका हाइड्रेट। ये अरबी है, मतलब ठीक है, सोडियम कार्बोनेट इंटू डेका हाइड्रेट इसका फार्मूला होता है, ठीक है। अब इसकी प्रिपरेशन कैसे की जाती है ये आपको बताएंगे हम। इसकी प्रिपरेशन कैसे की जाती है, बहुत ख़ास प्रिपरेशन इसकी नहीं होती है ज़्यादा। Na2CO3 10 वाटर मॉलिक्यूल मिला दिया, क्या हो गया, Na2CO3 + 10 H2O। इसमें बहुत ज़्यादा बुद्धिमान बनने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। ये बन गया।
और आपको क्या पढ़ाया जाए, इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, इसका इस्तेमाल क्या किया जाता है भैया। पहले दिया है कि इन ग्लास सोप पेपर इंडस्ट्रीज मेकिंग सोडियम कंपाउंड सच एज बोराक्स एज डोमेस्टिक क्लीनिंग एजेंट। जैसे कि बोराक्स जो है ना यूज़ किया जाता है क्लीनिंग एजेंट के जैसा। और इसे इसमें दिया है कि ग्लास सोप पेपर इंडस्ट्रीज में इसका यूज़ किया जाता है। वॉशिंग सोडा का हाँ इसमें किया जाता है, ये क्या बोलते हैं, पानी कपड़ा धोते हैं आप लोग ना, तो वॉशिंग सोडा तो होता है निरमा, वॉशिंग सोडा ही होता है वो, ठीक है। कास्टिक सोडा भी, इसको कास्टिक भी, बहुत कास्टिक होता है। कास्टिक का मतलब इसे हाथ में ज़्यादा इस्तेमाल करने से छाले वाले पड़ जाते हैं हाथ में, ठीक है, तो कास्टिक होता है इसकी वजह से। और क्या होता है, रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्डनेस, हार्ड वाटर होता है, हार्ड वाटर नहीं, हार्डनेस का मतलब जैसे क्या आप बोलेंगे उसको, हार्डनेस से आप लोग क्या समझेंगे, इसको देखिएगा, इसको हार्डनेस का मतलब क्या होता है, क्योंकि हमने भी आज तक कभी ध्यान नहीं दिया इस चीज़ पे कि हार्डनेस का मतलब क्या होता है। एक लास्ट टॉपिक दिया है आपने क्रिस्टलाइजेशन, ज़रा समझिएगा क्या होता है, इसको बताइएगा हमको भी ज़रा, मैंने भी ज़रा ध्यान नहीं दिया इसके बारे में यार कि हार्डनेस क्या होती है वाटर की। नहीं तो आपको अगले वीडियो में बताएंगे, मतलब जब नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे, काहे कि लास्ट टॉपिक है। नेक्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ाएं आपको, मेटल नॉन मेटल पढ़ाएं कि कुछ और, फिजिक्स, चलिए फिजिक्स ही पढ़ा देंगे। रिमूविंग परमानेंट वाटर इट रिफर्स टू अ, जैसे देखिए क्रिस्टलाइजेशन या वाटर क्रिस्टलाइजेशन इसका टॉपिक है, तो इसमें क्या होता है, फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन कंपाउंड और साल्ट, ठीक है। जैसे कि फिक्स्ड नंबर है वाटर मॉलिक्यूल्स का सॉल्ट में, जो सॉल्ट का फार्मूला है, यूनिट फार्मूला जो है सॉल्ट का, उसमें कितने अमाउंट जो है फिक्स है वाटर के। जैसे इसका एग्जांपल दिया है कैल्शियम सल्फेट इंटू हेमी हाइड्रेट, ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। फिर 1.5 H2O उसमें मिला दीजिए, 1.5 मतलब 1, तो क्या बनता है इससे जो है, ये हाफ H2O जब मिला देते हैं तो बनता है CaSO4 इंटू 2H2। अरे यार इसको समझ लेना है, चलो को साफ लिख देते हैं, मॉलिक्यूल्स तक सही है। फिक्स्ड नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ये होता है फार्मूला। ये होता है POP, आपका मूर्ति वूर्ति बनाने में यूज किया जाता है, प्लास्टर बनाने में यूज किया जाता है। प्लास्टर मतलब फ्रैक्चर को इफेक्ट करने में, मतलब फ्रैक्चर को हील करने में जल्दी से जल्दी, ताकि हाथ एक शेप में रहे। ये तो वाटर होता है यार, सबको पता है, ये तो यूनिवर्सल है। ये होता है जिप्सम, ठीक है। इसी से ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, ऐसे ये रिवर्सिबल प्रोसेस का सिंबल होता है, ठीक है। रिवर्सिबल प्रोसेस मतलब कि आप इससे ये बना सकते हैं और इससे ये बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ इसमें क्या किया गया है, यूज किया गया है, और यहीं अगर हीट कर दिया जाए, इसी देखिए हीट कर दिया जाए इसको, तो ये वाटर यहाँ से उड़ जाता है, ये बच जाता है। पूरा हीट कर देंगे तो डिहाइड्रेटेड सॉल्ट बन जाता है, जिसको एनहाइड्रस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये चैप्टर होता है ख़त्म। इसकी भी एक्सरसाइज आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। पीछे के जो एग्जाम्पल्स दिए होते हैं बुक में, इंटेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल, उसको भी सॉल्व किया कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। वो भी पेपर में कब पूछ दे कोई पता नहीं। NCERT में चार्ट दिए होते हैं कुछ, उसको भी पढ़ा कीजिए, ठीक है। सब इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, NCERT की एक लाइन इम्पॉर्टेंट होती है। उसके बाद ये आपका चैप्टर ख़त्म होता है। अगली बार हम डिसाइड करेंगे कि क्या पढ़ाना है। अगर हो सके तो फिजिक्स ही पढ़ाएं जो है पहला चैप्टर, या तो बायो पढ़ाएंगे, लाइफ प्रोसेस जो है। तो उसके बाद उसमें हम सोच रहे हैं बायो ही पढ़ा दें, लाइफ प्रोसेस ख़त्म कर दिया जाए जल्दी जल्दी, कहीं कि थोड़ा लंबा चैप्टर है, टाइम लेगा बहुत। तो यहाँ तक बस किया जाता है। उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अच्छा लगा हो बुरा लगा हो
बुरा लगा होगा बताइएगा क्या बुरा लगा, उसके बाद देखेंगे उसको सही करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।